काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं। वो कौन से तीन प्रकार के ताप हैं? तो कहा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इसको ये भी कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप हैं। तीन प्रकार के ताप होते हैं तो पाप भी तीन प्रकार के होते हैं। दैहिक ताप किसे कहते हैं? देखिए, एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये जो हैं इनके घर में किसी भी चीज का कमी नहीं है, किसी भी चीज का कमी नहीं है। ये तो कमाते महीनों में लाखों ये कमाते हैं। और फिर कहा अच्छा ये महीने में लाखों कमाते हैं तो खाते क्या है पता है? केवल 2 सूखी रोटी। क्यों? क्योंकि कई सारा रोग उनको सताया है, रोगों ने। धन दौलत बहुत ज्यादा हो और शरीर में रोग हो तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो शरीर से होता है। कभी बीमार हो जाते हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है, इसे कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है और आपने सोचा कि इस साल तो फसल अच्छा होगा, गेहूं आएगा तो बेचेंगे। खूब अच्छे से खेती किए और रात्रि में बड़े खुश होकर के सो गए थे। गेहूं लगा दिए, खेत में फसल लगा दिए। लेकिन रात में इतना बारिश हुआ, ओले पड़ने लगे और सुबह देखा तो पूरा खेत साफ हो गया। ये होता है दैविक ताप। भौतिक ताप क्या है? हमारे पास परमात्मा ने कृपा करके सब कुछ दे दिया। आज आपके पास में सफारी है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में क्या है? सफारी है। और पड़ोस वाले के पास में है फॉर्च्यूनर। तो आपने सोचा अरे हमारे पास तो ये है, वो होना चाहिए। दूसरों को देख करके अगर जलन भाव आ जाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी दूसरों को देख करके ये नहीं वो होना चाहिए, तब हम खुशी हो सकते हैं, तब हम सुखी रह सकते हैं। दूसरों को देख करके जलन करना और एक दूसरे से जलना, कितना भी कमाओ वहां पर आप अगर संतोष नहीं होते तो इसे कहते हैं भौतिक ताप। और आजकल के लोग ये तापों से बचे नहीं हैं। हर प्रकार के ताप हमें सहन करना पड़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और जब 3 प्रकार के ताप होते हैं तो पाप भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पाप होते हैं। कैसे 3 प्रकार के पाप? एक है मनसा, दूसरा है वचसा और कर्मणा। 3 प्रकार के पाप होते हैं। देखिए, आपने अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, हमने कहीं सुना था अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए, मनसा पाप के हम थोड़ा सा वर्णन करें। मनसा मतलब मन द्वारा, अगर हमारे मन द्वारा हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया तो पाप हो गया। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोल दीजिए ना, ए मैया बोलो ना। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जो व्यक्ति ज्यादा प्रशंसा करें तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बाहर से जो ज्यादा मीठा बोलता है ना, क्या पता मन से क्या कह रहे हैं। अगर हमने किसी और के बारे में मन से भी अगर गलत सोचा तो पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप। इसे कहते हैं मनसा पाप। अगर जो व्यक्ति मन से भी दूसरों का गलत सोचता है
तो उसको उस पाप के सजा भी भुगतना पड़ता है। प्यार से बोलो। और प्यारे, एक हुआ मनसा और दूसरा हुआ वचसा। कभी कभी हम क्रोध में आकर के विविध प्रकार की बातें सुना देते हैं, किसी को गालियां देते हैं, डांटते हैं। वाणी द्वारा यदि आपके वाणी से किसी और को बुरा लग गया तो वो भी पाप है। इसलिए कभी भी दूसरों को डांटना नहीं चाहिए। देखिए, भगवान ने जो हमें आवाज दिया, वाणी दिया, ये परमात्मा का बहुत सुंदर गिफ्ट है हमारे लिए। इतना सुंदर आपको वाणी दिया है तो हमेशा मीठा ही बोलिए। वचन हमेशा मीठी होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना सीखें। कहते हैं ना, जब तक हम बोलते नहीं तब तक शब्द हमारे बस में है, और जब हम बोल देते हैं तो हम शब्दों के बस में हो जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले जरूर सोचें, कभी भी दूसरों को बुरा ना कहें। अब कर्मणा, तीसरा पाप। अपने कार्यों से अगर किसी को दुख पहुंचा तो वो भी पाप है। इसलिए 3 प्रकार के पाप कभी ना करें। और यहाँ 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाले ऐसे श्री कृष्णाय, श्री सहित कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हम सभी नमन करते हैं, हम सभी वंदन करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।